नमस्कार, मैं हूँ स्मिता माथुर और मेरे चैनल लाइफ इज़ ब्यूटीफुल में आपका स्वागत है। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल यानी ज़िंदगी खूबसूरत है और मेरे चैनल की टैगलाइन है व्हाट एवर यू थिंक यू बिकम, यानी हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते चले जाते हैं। यानी इंसान अगर पॉजिटिव सोच रखता है तो उसकी पर्सनैलिटी पॉजिटिव शेप अप होगी, और अगर वो नेगेटिव सोच वाला व्यक्ति है तो उसकी पर्सनैलिटी, उसकी लाइफ, उसके डिसीशंस, उसके किए गए हर जो मेहनत है उसके परिणाम भी उसको नेगेटिव ही दिखाई देंगे। ये हमारी सोच का, ये हमारी मेंटल पावर का असर होता है हमारी पूरी लाइफ पर। जैसा कि हम हर बार बात करते हैं अपने अपलोड्स के ज़रिए, हम बात भी यही करते हैं कि कहाँ अपनी लाइफ के किस पक्ष में हम कैसे थोड़ा पॉजिटिव सोच रखें, अपनी सोच में थोड़ा बदलाव करें, और जो एक पहले से जो रिजिड सोच चली आ रही है हमारे हमारे आपके समाज में सबके, उसमें थोड़ा सा कहीं अगर परिवर्तन करें और ज़िंदगी के उस हिस्से को बेहतर से बेहतरीन बनाएं, थोड़ा सॉर्टेड बनाएं, और यही हमारे अपलोड्स का एम है। और अपने इस अपलोड्स के ज़रिए हम जिन टॉपिक्स को अक्सर डिस्कस करते हैं और जिनको टच करते हैं, जिनसे जुड़े और भी टॉपिक पे हम डिस्कस करते हैं, वो है हेल्थ, यानी कि हमारी फ़िज़िकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ, एंड हमारे रिलेशनशिप, हमारे हर तरह के रिश्ते, घर के अंदर के, बाहर के, पर्सनल, वर्क एरिया से रिलेटेड, एंड एज़ वेल एज़ बच्चों की पेरेंटिंग, जो हमारा थर्ड टॉपिक है, जो हम अक्सर इस पर भी डिस्कस करते हैं कि बच्चों की अपब्रिंगिंग में हमारे क्या डूज़ एंड डोंट्स होने चाहिए, हम ऐसा क्या करें और क्या ना करें व्यवहार, ताकि बच्चे जो है वो एक अच्छे पॉजिटिव पर्सनालिटी के रूप में वो ग्रो अप हों और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हम उनको बना पाएँ। तो आज का जो टॉपिक है वो भी बच्चों से ही जुड़ा हुआ है। ये हमारी जो पेरेंटिंग वाली सीरीज़ है उसी का नेक्स्ट वीडियो है। और आज इस बच्चों के इस वीडियो का टॉपिक है विषय है कि बच्चों से कभी भी पैसे के विषय में बहुत बात ना करें, या मनी लैंग्वेज में बच्चों से कभी बात ना करें। बच्चों से पैसे के विषय में बात करना उनकी पर्सनालिटी में एक नेगेटिव ट्रेट को जन्म देता है। कैसे जन्म देता है, आइए इसी विषय पे आज हम बात करते हैं। जब बच्चे पैदा होते हैं तो जैसे आपने सुना होगा, हर जगह यही बात कही जाती है कि जब बच्चा बड़ा होता है 2, ढाई, 3, 4 साल का, तो बहुत ही कोमल होता है, उसकी सोच भी बहुत नई नई होती है। वो ज़िंदगी में जो कुछ भी अपने आसपास देखता है, अपने माँ बाप को, उनके बात करने के तरीके को, घर के माहौल को, हर एक चीज़ का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। और जो बच्चा जिस परवरिश में, जिस माहौल में, जिस परिवेश में बड़ा होता है, उसका असर वो पूरी यंग होने तक, एक जो कहते हैं ना एडल्ट होने तक, उसकी पर्सनैलिटी में बहुत कूट कूट के भरा होता है। जैसे उसके माँ बाप उससे बात करते हैं, जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है, और जैसी उनकी डीलिंग होती है आपस में, रिश्तों में, सब कुछ बच्चा जो है वो कहते हैं ना नहीं भी बोलता तो भी उसके दिमाग में वो सब उतरता जाता है, क्योंकि माहौल का असर हम सब पे बहुत पड़ता है। और क्योंकि वो कोमल है, और उसका जो कहते हैं ना बच्चे का मन बिल्कुल एक स्लेट की माफिक होता है, खाली स्लेट, जो लिखो जैसा लिखो वैसा उसके अंदर लिखता चला जाता है। और यही कारण है कि बच्चों की परवरिश बहुत ही ध्यान से करनी चाहिए। अपनी ज़िंदगी की कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज़ें जो कि हम जहाँ तक हो सके बच्चों से अगर दूर रख पाएँ तो हमेशा अच्छा होता है, क्योंकि बच्चे के मन में वो छोटी उम्र में जो चीज़ पड़ जाती है वो बड़े होने तक भी कहते हैं ना वो इतना अंदर तक बैठ जाता है कि उसकी सोच, उसका जो थॉट प्रोसेस होता है, सब कुछ वहीं से डेवलप होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से बच्चों से जब बात करें तो उनसे हर वक्त पैसे के विषय में बात करना भी उन एक बहुत ही नेगेटिव ट्रेट को जन्म देता है बच्चों में, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा पैसों के बारे में अगर आप उनके सामने बात करते हैं तो धीरे धीरे वो मटेरियलिज्म से, यानी भौतिकतावाद से, यानी कि बहुत ज़्यादा पैसे रुपए से, पैसा रुपया बहुत ज़रूरी चीज़ है दुनिया में, हर आदमी जानता है। जब उनकी उम्र आएगी उनको पता चलेगा कि सर्वाइवल के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है, वो पहले ही पता चल जाएगा उनको आपके साथ रहते ही। लेकिन जो छोटा बच्चा होता है उससे हर वक्त अगर आप पैसे के रुपए में बात करो और हर चीज़ का दाम बताओ, और किसी भी चीज़ की कीमत हमेशा पैसे से तय करो उसके सामने, तो ये सब चीज़ें बच्चों के मन में पैसे को लेके एक दूसरी तरीके का कहते हैं ना विचार कायम करती हैं कि ज़िंदगी में जो कुछ है वो ये पैसा ही है। तो अपनी बहुत सारी चीज़ों को वो पीछे करता चला जाता है, उसका सारा सोचने का तरीका उस पैसे के ही चारों तरफ घूमता है। जैसे उदाहरण के तौर पे माँ बाप की आदत होती है, अगर बच्चे ने बचपन में कोई खिलौना मांगा, वो महंगा है, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, किसी अपने दोस्त के घर में वो देख कर आया, उसने कहा मम्मी मुझे वाली ट्रेन चाहिए, या वाला ये चाहिए, वो डॉल चाहिए, वॉटेवर, तो आपने उससे कहा, आप माँ बाप की आदत होती है बहुत महंगा है वो 800 का है, मैं तुम्हें नहीं दिला सकती, या वो 1000 का है, मैं तुम्हें नहीं दिला सकती। तो बच्चे ने क्या सोचा कि वो खिलौना अनअप्रोचेबल है मेरे लिए, क्योंकि वो 800 का है, 1000 का है। आप उनसे सिर्फ ये कहें कि बच्चे वो अभी हम अफोर्ड नहीं कर सकते, जब हमारे पास होंगे पैसे तो हम आपको दिलवा देंगे, अभी वी कांट अफोर्ड, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। या तो इस तरह से बात करें। और अगर अपने बच्चों से बहुत अच्छे से आप समझा के बात कर सकते हैं तो प्यार से कहें कि बच्चा उसकी अभी ज़रूरत नहीं है, यू हैव सो मेनी टॉयज़। हम कभी उसके सामने एक लक्ष्य रखें कि जब ये आप ये कर लोगे तो हम आपको ये दिलवा देंगे। जैसे आप इसमें अच्छे मार्क्स ले आओगे, तो बच्चों को अगर रिवॉर्ड सिस्टम के तहत कोई चीज़ आप देते हैं तो भी ठीक है,
लेकिन हर वक्त बच्चे के सामने बात कर, जैसे उसने कोई कपड़ा पहना, उस कपड़े पे उसने कुछ गिरा दिया, सपोज़ कोई सॉस गिरा दी, कुछ गिरा दिया, बच्चों की आदत होती खाते पीते हुए बचपन में कपड़े गंदे करते ही हैं वो। तो झट से माँओं की भी आदत होती, लोग कहते हैं ओफ़ो 1500 की ड्रेस ख़राब कर दी। अब बच्चे से आपने फ़ौरन बता दिया कि ये 1500 की ड्रेस है, वो बेचारा जो बच्चे की ड्रेस ख़राब हुई, उसने ड्रेस की कीमत तो जानी ही नहीं कि मतलब ड्रेस कितनी इंपॉर्टेंट है, कपड़ा मेरा ख़राब हो गया। उसको ये पता चला ये 1500 रुपए की थी, 1500 और ये ख़राब हो गई। तो इस तरह से जो हम लोग बातचीत में हर वक़्त पैसे की बात करते हैं, कोई भी चीज़ कहीं खाने की आती है, कुछ तो उसके सामने मम्मी ये वहाँ से आई, हाँ ये इतने रुपए किलो है, बहुत सँभाल-सँभाल के खाना। तो बच्चों के सामने आपको ये बच्चे का इससे क्या मतलब वो कितने रुपए किलो है। अगर आपको लगता है कि वो बहुत महंगी चीज़ है, उसको कम-कम देनी, तो अपने हिसाब से आप उसको रेगुलेट करिए, उसको थोड़ा ही उसके सामने रखिए। जब वो माँगे तभी उसको दीजिए। लेकिन बच्चे से ये बताना, तो कहते हैं जो पैसे की लैंग्वेज में हर वक़्त बात करना बच्चों की एक बहुत ही नेगेटिव ट्रेट को जन्म देता है, और वो ज़िंदगी में हर चीज़ को पैसे से ही तोलना शुरू कर देते हैं। उस छोटी उम्र से उनके दिमाग में ये चीज़ें लेयर के फॉर्म में बनती चली जाती हैं। कहते बच्चा जो बोलता है और जो सीखता है वो बोलता है, उसके अलावा उसके सबकॉन्शियस भी एक होता है, हमारा आपका सबका होता है, जिसमें ये चीज़ें बैठती चली जाती हैं। तो इस तरह से बातें, अगर वो किसी के घर गया और सपोज़ कोई गाड़ी आई किसी के मतलब आपके किसी रिलेटिव की, वो गाड़ी बहुत बड़ी है, बहुत शानदार है, कोई बढ़िया महंगी सेडान है, कुछ है जो आपके पास नहीं है इत्तेफाकन। तो बच्चे ने आपसे पूछा कि मम्मी उनकी गाड़ी सो ब्यूटीफुल, कह दो हाँ बेटे उनकी गाड़ी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, वो अंकल बहुत अच्छा वहाँ पे काम करते हैं, तो उन्होंने उनको उनके बॉस ने दे रखी। बातों को घुमा करके, क्योंकि बच्चा आपसे इतनी क्लैरिफाई नहीं करेगा कौन बॉस ने क्यों दी, क्या दी, बस उसको इस तरह से बताइए कि हाँ बहुत कैपेबल है, बहुत योग्य है वो अंकल, इसलिए उनको ये गाड़ी मिली। ये नहीं कि वो गाड़ी इतने की है और वो गाड़ी इतने इतने लाख की है, बच्चे के सामने आपने भाषा अपनी बोली या कोई भी इस तरह का नंबर बोला, तो फिर वो कंपेयर करेगा बच्चों के आदत। अच्छा तो पापा की गाड़ी कितने की है, तो आपने बताया नहीं पापा की गाड़ी तो इतने की। तो ये जो बातचीत होती है, ये जो वार्तालाप होता है, कॉन्वर्सेशन होता है, वो बच्चों के सामने अवॉइड करें, और अगर हो सके तो अपने माता पिता भी, अपने मतलब पेरेंट्स या घर के और मेंबर भी, अगर बच्चा बैठा हुआ है और उनके सामने बात हो रही है, तो जो पैसे की जो भाषा होती है, जो मटेरियलिज्म का जो एक वो होता है, मतलब वो डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी नहीं है। एक समय आएगी जब वो खुद नेट पे जाएगा, आज का हर बच्चा नेट पे पहुंच जाता है, वो बाद में देखेगा सामने, वो खुद देखेगा, कंपेयर करेगा, लेकिन तब तक उसकी शायद थोड़ी बुद्धि डेवलप हो चुकी होगी, वो दुनिया के बारे में भी थोड़ा जान जाएगा। लेकिन हर चीज़ बचपन में, हम ये खिलौना नहीं दिलाएंगे क्योंकि ये इतने का है, ये ड्रेस हम आपको नहीं दिला सकते क्योंकि इतने की है, हम आपको वहाँ नहीं ले जाएंगे क्योंकि वो ये टिकट इतने का है, या हम आपको स्कूल में किसी चीज़ मतलब बच्चे अगर कहीं घूमने जा रहे हैं, कुछ है, उनको उन्होंने पर हेड कुछ चार्ज मांगा कि आप अपने पर हेड बच्चे का इतना पे कीजिए, और बच्चे को आपने कहा अगर आपको बच्चे को नहीं भेजना है और फाइनेंशियल रीज़न से भी नहीं भेजना, मतलब आपके पास पैसे नहीं है, नहीं आप भेजना चाहते, तो भी उसको प्यार भरी कोई तरीका ऐसा समझाएं कि बच्चा उसको समझ जाए। भैया आपको अपने बच्चे की सोच और उसके कहते हैं ना, उसकी किस तरीके से वो बच्चा सोच सकता है, शांत हो सकता है, ये आपको हर माँ बाप को पता होता है। तो उन तरीकों को अपनाएं, ना कि ये कह के कि देखो स्कूल वाले बेचारे 2-2,500 रुपये मांग रहे हैं, तो वो तो मैं नहीं हम लोग नहीं दे सकते, इसलिए तुम नहीं जाओगे। बच्चे स्कूल के 2-2,500 रुपये मांग रहे हैं, तो कल को वही बच्चा जब स्कूल में जाएगा, जो उसके साथ के बच्चे जो घूम के आएंगे, अगर उन्होंने ये डिस्कस किया हमें वहाँ बहुत मज़ा आया, तो बच्चा क्या सोचेगा, ये 2-2,500 रुपये की वजह से मैंने ये सारा ये आनंद जो है वो खो दिया, और ये बच्चे 2-2,500 रुपये खर्च कर सकते थे, इसलिए दे आर इन्जॉइंग और नाउ दे आर डिस्कसिंग। तो आपने बच्चे के दिमाग में खुद हीनता को जन्म दिया। बच्चा नहीं जा पाया, वो कोई और उसको कारण बता दे, पापा को ऑफिस में कुछ ये है, या हम कहीं और जाएंगे तो आपको ले जाएंगे, लेकिन ये कभी मत कहें कि इस पैसे की कमी की वजह से हम नहीं गए। तो वो हमेशा अपने आप को दूसरों से कंपेयर करेगा पैसे की दृष्टि से। उसका घर बड़ा है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे की दोस्ती कोई बहुत ही ऐसे वेल ऑफ फैमिली में हो रही है, या स्कूल में कोई उसका ऐसा वो है फ्रेंड है जो कि आपको लगता है आपसे उनकी फाइनेंशियल स्टेटस में बहुत फ़र्क है, तो जहाँ तक हो सके ऐसी जो दोस्तियाँ होती हैं उनको डिस्करेज ही करें। क्योंकि जब बच्चा उनके घर जाना शुरू करेगा, कोई भी ऐसी फैमिली है जिनका बच्चा आपके बच्चे का दोस्त है, तो बाद में क्या होगा, उसकी डिमांड जो होगी, उसके एक्सपेक्टेशन लाइफ से बहुत बढ़ जाएंगे। उसके घर में तो ये है, उसके घर में तो ये है, और वो तो इतने महंगे कपड़े पहनता, उसकी गाड़ी इतनी बड़ी, उसके पास तो ड्राइवर है, एंड दिस एंड दैट, वो रिटर्न गिफ्ट भी इतना महंगा देता है, तो आप इसको नहीं कर पाओगे इतना। तो बजाय इसके कि आप बाद में बच्चे पे झल्लाओ, और बेहतर है कि आप इस तरह की दोस्ती को डिस्करेज करो, और एक बहुत ही एक पॉजिटिव तरीके से कुछ ऐसा समझा के करो कि बच्चों को समझ में कहे, तो बेटा आप इसको स्कूल तक ही रखो, हम घर में आने जाने वाला वो नहीं रखेंगे। या कुछ ऐसा तरीका रखो कि बच्चा बहुत करीब भी ना जा पाए, उसकी दोस्ती जो है स्कूल तक ही सीमित रहे। क्योंकि बच्चों के जो इस तरह के सवाल होते हैं, बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं, और उनको कभी भी कहते हैं गलत सला जवाब दे के उनको चुप कराना कभी भी हेल्दी नहीं होता। एक उनको पॉजिटिव सा जवाब दें जिस पे कि उसको विश्वास हो सके।
ऐसा ना जवाब दें कि उसको लगे कि और अगर वो आप कहीं और खर्चा करते हो, बच्चा आपसे कभी क्रॉस क्वेश्चन करता है कि नहीं आपके पास तो पैसे हैं, तो उसको बताएं कि जिस चीज़ में हम खर्चा कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, उसके बिना लाइफ नहीं चलती, लेकिन आपकी वो चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बिना लाइफ चलती है। तो बच्चे को ये सब चीज़ें अर्न करने के लिए एक, वैसे हमारे समय में हमेशा जो हम लोग अपने बच्चों को जब हम लोगों ने बड़ा किया तो हमेशा ऐसा होता था कि 10th जाएंगे तो 10th में पहुंचेंगे, बोर्ड का एग्ज़ाम दे देंगे तो हम फ़ोन देंगे, या ये हो जाएगा तो हम ये देंगे। लेकिन आज ये सारे बैरियर टूट चुके हैं। बच्चों को हर वक्त लोग कुछ ना कुछ दिला देते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, ढेरों खिलौने, ढेरों कपड़े, तरह तरह की गाड़ियाँ, तरह तरह की साइकिलें। लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते और आपको लगता है कि आपका बच्चा इस तरह की डिमांड आए दिन करता है, तो जो कि बहुत ही मुश्किल है बच्चों को चुप कर पाना, क्योंकि बच्चे पीयर प्रेशर में बहुत आ जाते हैं कि उसके पास ये है, उसके पास ये है। तो बहुत ही प्यार से आप दोनों मियाँ बीवी मिल करके एक ही जैसा जवाब दें। ये नहीं कि बाप ने कोई और जवाब दिया, माँ कोई और जवाब दे रही है, तो बच्चा भी कंफ्यूज है कि आखिर रीज़न क्या है मेरे पास ये सब चीज़ ना आने का। तो आप सोच समझ के आपस में बहुत ही एक अच्छा बैलेंस सा बच्चे को जवाब दें, जो पॉजिटिव भी हो। उसके बदले में बच्चे को बहुत सारा प्यार करें, उसके कुछ ऑल्टरनेटिव, कुछ ऐसी चीज़ उसको दें जो आपके अफोर्ड की रेंज के अंदर हो। लेकिन बच्चों से हर वक्त पैसे के विषय में बात करना आगे चल के बच्चों को मेटेरियलिज्म से जोड़ता है, और वो चीज़ों को, इंसान को, उसकी भावनाओं को, और दुनिया की ऐसी बहुत सी अच्छी चीज़ें जो पैसा नहीं है उनको छोड़ के सिर्फ पैसे की दृष्टि से और पैसे के तराजू में ही चीज़ों को तौलने लगेगा, जो कि एक अच्छी पर्सनालिटी का सूचक नहीं है। तो बच्चों को बचपन में उनको बड़ा करते वक्त इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, जो कि अक्सर माँ बाप भूल जाते हैं। बहुत ही कॉमन सी उनकी जो लैंग्वेज होती है वो बोल जाते हैं, लेकिन बच्चों के दिमाग में वो सब अंकित हो जाती है। मैंने कई बच्चों को देखा, सुना ये बात उनके मुंह से कि बचपन में ऐसा सुनते थे, ये बात मेरे अंदर बैठ गई कि मैं बड़ा होकर सबसे पहले ये खरीदूंगा, सबसे पहले ये खरीदूंगा, क्योंकि मुझे उसके लिए मना कर दिया था, माँ बाप ने उसके लिए मना कर दिया था। वो भी चलिए कोई बुराई नहीं है, अगर बच्चा खुद सोच रहा है कि मैं बड़ा होकर जब मैं खुद इस काबिल हूँगा खरीदूंगा, तो बहुत अच्छी बात है। बच्चा अपने लिए उसने एक टारगेट बना रखा है लाइफ में। लेकिन बच्चा आपके लिए नेगेटिव सोचे या उसके में कोई हीनता की भावना आ जाए कि मैं उससे नीचा हूँ, उससे कम हूँ, तो ये इसको हटाने के लिए बच्चों से बहुत ही टैक्टफुली, बहुत ही प्यार से, बहुत ही पॉजिटिव लैंग्वेज में एक अच्छे से समझा के बात करें, और बच्चे की पर्सनैलिटी को एक पॉजिटिव उस पर रखें, ताकि बच्चा ना कहीं हीनता का शिकार हो और ना कभी उसको लगे कि चीज़ों से ही सारी ज़िंदगी की सारी कमियाँ पूरी होती हैं। तो आज के बच्चों की पेरेंटिंग सीरीज़ में बस इतना ही। अगले किसी वीडियो में हम बच्चों के बारे में ऐसे ही किसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मैं स्मिता माथुर आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।